सारे को सूसू कर रहे हैं। आइएगा। सही है, बिना टेंशन ट्राई कर सकते हो। बड़ी जल्दी नॉर्थ इंडिया में कोहरा आ गया। तो ये है इसकी पेंट्री भाई, फर्स्ट एसी का आपको अनुभव कराएगी। और पहला रन है भाई, तब भी काम नहीं कर रहे। अब लगाइए, बिल्कुल नए हैं तब काम नहीं कर रहे। तो इधर आप टिकट वगैरह ले सकते हो। ये टिकट के लिए जगह है अपना, और ये है अपना अमृतसर जंक्शन। दोस्तों आज है 20 सितंबर 2025 और आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि भाई ऐतिहासिक है, क्योंकि फर्स्ट कॉमर्शियल रन होने वाला है एक खास ट्रेन का, जिसके लिए मैं आ चुका हूँ अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और वो ट्रेन है अपनी अमृतसर से चलकर सहरसा तक जाने वाली एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। मतलब अमृतसर से तो ओरिजिनेट नहीं हो रही है, जस्ट इसके एक पीछे रेलवे स्टेशन है छेहरटा, वहाँ से ये आ रही है और अमृतसर आने ही वाली है। बस थोड़ी देर में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो जल्दी से चलते हैं, क्योंकि भाई वरना ट्रेन छूट भी सकती है। ट्रेन का यहाँ से निकलने का टाइम है रात के 10:55। तो बस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। चलते हैं, मेरे हिसाब से ट्रेन आकर लग गई होगी, क्योंकि अभी जो टाइम है वो 10:51 हो चुका है। तो आज अपनी जो इस अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा होने वाली है, और ये अमृत भारत का 2.0 वर्जन है, और बाकी जो जानकारी है वो आपको अंदर मिलेगी। तो इधर आप टिकट वगैरह ले सकते हो। ये टिकट के लिए जगह है अपना, और ये है अपना अमृतसर जंक्शन। आप चाहो तो उधर से भी एंट्री कर सकते हो, पर उधर से जाओगे फिर बाद में फुट ओवर ब्रिज लेना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री है, मैं दिखाता हूँ किधर से। तो ये वाला जो FOB है ना, ये सबको कनेक्ट कर देता है। अच्छी बात ये है सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अमृतसर एक काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। और बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से आपको 67 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती दिख जाएंगी। 14 ट्रेनें यहाँ पर स्टॉप करती हैं। तो ये एक खास बात है इस अमृतसर रेलवे स्टेशन के बारे में, क्योंकि बड़ा है ना भाई, क्या कर सकते हैं। और जंक्शन है, क्योंकि बहुत सारी जगह के लिए लाइनें भी जाती हैं। तो जो ट्रैक वगैरह जाते हैं वो अभी पहले ट्रेन पकड़ लो, फिर बताता हूँ आपको सही से। तो इधर खड़ी है अमृतसर रेलवे स्टेशन पर अपनी अमृत भारत, अमृतसर पर अमृत भारत। कितना बढ़िया लग रहा है। तो भाई जनरल तो बिल्कुल ही खाली है फिलहाल। चलो मैं अपने कोच पे चलता हूँ। तो ये है इसका फर्स्ट लुक। और आज अपनी सीटें ये वाली, ये वाली S337। तो फाइनली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन निकल चुकी है अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 से। तो आज इसका फर्स्ट कमर्शियल रन है। तो ये अपना गया फाइनली अमृतसर। निकलते निकलते रुक गया। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो चुका है। तो अब बात करते हैं इस अमृत भारत में क्या अलग मिलता है नॉर्मल ट्रेन से। तो देखो, ये तो अपनी लोअर बर्थ है, ठीक है। कुशनिंग जो है ना, ये वाली कुशनिंग, ये मुझे रियल में इम्प्रूव लगी। अब बाकी रात को सोऊंगा तो पता लग जाएगा। दूसरी चीज़, क्योंकि सफ़र तो लंबा ही है, तो बढ़िया तरीके से इसका रिव्यू हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी मिडल बर्थ है, ठीक है, उसका कलर तो पता ही आपको कैसा है, पर इसमें ये चीज़ ऐड कर दी है। क्योंकि देखो, ये इससे ये फ़ायदा हुआ, जब हम मिडल बर्थ उठा लेते हैं तो क्या होता है, हमारा कुछ भी सामान नीचे गिर सकता है। तो ये चीज़ उन्होंने बढ़िया कर दी है कि आपका सामान इधर नीचे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्प्रूव है। इसके अलावा मेन बात भाई, नीचे वालों के तो मज़े हैं बिल्कुल भाई। मुंह पे ही अपनी USB चार्जिंग सॉकेट दिए हुए हैं, इधर भी और इधर भी। पर मिडल वाले भी बेकार नहीं है, क्योंकि मिडल वालों को भी USB भी है और प्लस नॉर्मल सॉकेट भी दिया हुआ है। ये अच्छी बात है कि नॉर्मल सॉकेट भी ऐड किया गया है, तो आपका जो फास्ट चार्जर है ना, उसका यूज़ कर पाओगे। सबसे बढ़िया बात है।
इसके अलावा मिरर आपको पता ही है, मिरर तो मिल ही जाता है, उसमें तो कोई नई बात ही नहीं है। इधर इमरजेंसी ब्रेक जो मिलते ही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको टेबल भी देखने को मिल जाती है जिस पे आप अपना लंच वगैरह कर सकते हो। इधर वाटर बॉटल होल्डर है और 2 इधर है, यानी नीचे वालों के लिए, और ऐसा नहीं है कि मिडल बर्थ के लिए भी नहीं है, मिडल के लिए भी दे रखा है और अपर बर्थ के लिए भी दे रखा है। ऐसे ही साइड अपर के लिए भी दे रखा है और हुक भी दे रखा है साइड अपर के लिए, प्लस साइड अपर के लिए इधर चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है अलग से। ये बहुत अच्छी बात है साइड अपर वाले के मज़े। और जो साइड लोअर पे रहेगा, बस ये है कि यहाँ पर जैसे हमसफ़र हुई थी ना, तो उसमें इस तरीके से यहाँ पर एक अलग से सीट दी थी जो ऊपर रख के आप सो सकते हो, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है रात में रियल में। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया, ये थोड़ी सी गलत बात है, जबकि कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नॉर्मल USB और टाइप C देखने को मिलेगा चार्जिंग सॉकेट में, वो नहीं मिलेगा आपका नॉर्मल जो 3 पिन वाला है। यानी अगर आपको लैपटॉप वगैरह यूज़ करना है तो आपको ये इधर मिलेगा या फिर इधर और इधर मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अपर बर्थ मतलब जो साइड अपर है, यहाँ पर भी ये चीज़ इंप्रूव की गई है कि यहाँ पर आप देखते हो बीच में गड्ढा होता था, मतलब नॉर्मल में होता ही है, तो यहाँ पर भी ये लगा दिए, कवरिंग कर दी है। इसी तरीके से साइड लोअर पे यहाँ पर भी कवरिंग कर दी है कि आपका सामान कुछ भी नीचे ना गिरे। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव की गई है। बाकी इंटीरियर तो आप देख ही सकते हो, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, नो डाउट। और यहाँ पर भी इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करेंगी लाइट, मतलब ये रेडियम लगाया हुआ होगा, जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से। फ़िलहाल जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, उस पर जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन है, नॉट इंफोटेनमेंट, उस पर तो कुछ भी अभी नहीं आ रहा है, सिर्फ इंडियन रेलवेज़ आ रहा है। जबकि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड और नेक्स्ट स्टेशन वगैरह आ सकता है। जो ट्रेन की लाइट है वो भी चेंज आप देख सकते हो, ये डिफ्यूज़ फॉर्म में जल रही है पूरी की पूरी, वरना ऐसे नहीं जलती है। आप जानते हो कि वही टुकड़ों टुकड़ों में होती है और नॉर्मल वाली होती है, मतलब पहले के टाइम में डिफ्यूज़ वाली नहीं होती थी। ये डिफ्यूज़ वाली में ये फ़ायदा रहता है कि आँखों पर चमक नहीं पड़ती है। और इसके अलावा CCTV कैमरा आपको मिल जाता है बिल्कुल मेन जगह। और जो अलग चीज़ है इसमें वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि क्या अलग है इसमें। एक चीज़ जो अलग और देखने को मिलती है वो है इसका गैंगवे। तो ये बिल्कुल सील्ड है, ये सबसे बड़ी बात है, वरना ऐसा नहीं होता। आप जानते हो नॉर्मल LHV में तो यहाँ पर आप इजीली इधर से उधर जा सकते हो, और यहाँ से पूरी कवरिंग कर दी गई है, तो बिल्कुल भी ना आवाज़ आती है ना हवा आती है। मतलब ये कि अगर ढंग से इन्हें लॉक कर दिया जाएगा, ये वाले गेट्स हो ये और ये, तो भाई बिल्कुल अंदर साइलेंट माहौल हो जाएगा। और ये इसके वॉशरूम है दोनों, आप जानते ही हो भाई, नो प्रॉब्लम एकदम। बस दिक्कत ये है जो ये रैपिंग की हुई है, विनाइल रैपिंग, शायद वो वंदे भारत थीम पर है, तो थोड़ा सा अजीब लगा यार। इसके लिए थोड़ा अलग डिज़ाइन कर सकते थे, पर वंदे भारत वाली ही यहाँ पर कर दी गई है। इसके अलावा ये वही है इमरजेंसी में बात करने के लिए, तो यहाँ से आप ट्रेन मैनेजर से एमरजेंसी में बात कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तब। ये फ़िलहाल इस समय काम चल रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा। अगर बटन दबाएंगे तो जो ट्रेन मैनेजर हैं वो रेस्पॉन्स करेंगे। पर यह है कि ये भी दिया हुआ है, और अभी मतलब इसमें इमरजेंसी ब्रेक फिर भी दिए हुए हैं। ये मुझे थोड़ा अलग लगा, मुझे लगा था शायद इमरजेंसी ब्रेक गायब हो गए होंगे, बस इससे ही बटन दबा के इमरजेंसी ब्रेक लगवाने होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये भी है प्लस इमरजेंसी ब्रेक भी है, तो ये दोनों अलग है। बाकी ये डस्टबिन है। और टैप में थोड़ा सा सुधार है। टैप में सुधार ये है कि आप यहाँ से फ़्लो कंट्रोल कर सकते हो, मतलब पुश किया तो अपनी मर्ज़ी से नहीं आएगा, कि जो एक फ़्लो पहले से ही सेट है वो नहीं आएगा, तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो, ये अच्छी बात है। और ये इसका मिरर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बढ़िया है। मतलब ये तो साफ़ है, क्योंकि भाई पहला रन है, पहला कमर्शियल रन है, तो पहले कमर्शियल रन में तो ट्रेन चमचमाती हुई रहेगी, लेकिन ये है कि आने वाले समय में भी ऐसी रहे, तब है मज़ा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो ट्रेन है ना, ये चलेगी 14,628 ट्रेन नंबर के साथ में, जब ये जाएगी आपकी अमृतसर से लेकर सहरसा के बीच में। अब जो पहली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन थी ना, वो भी अमृतसर और सहरसा के बीच में चली थी, और फाइनली अब जो अमृत भारत है वो भी आ चुकी है अमृतसर के पास में। और ये अमृतसर के पास में एक रेलवे स्टेशन है 7 किलोमीटर दूर, छेहरटा रेलवे स्टेशन, वहाँ से ऑरिजिनेट होगी और फिर अमृतसर आएगी। 10 मिनट का स्टॉप लेगी, 10:45 का टाइम है और 10:55 का निकलने का टाइम है, तो बिल्कुल ऑन टाइम ये निकल जाएगी। आप बिल्कुल भाई ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ मैंने देख ली कि यहाँ पर ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा मतलब पंक्चुअलिटी मेंटेन कर रही हैं, तो इसलिए बस वही है कि ट्रेन के टाइम को बिल्कुल सीरियसली लेना है, ये वाली बात है। और ये जो ट्रेन है एवरी सैटरडे, मतलब वीक में एक दिन है, वीकली ट्रेन है, तो हर सैटरडे को आपको मिल जाएगी अमृतसर से, और फिर सैटरडे के बाद में संडे पूरी चलेगी, और मंडे वहाँ पहुँच जाएगी। फिर मंडे पहुँचने के बाद में फिर मंडे ही सहरसा से निकलेगी, फिर मंडे निकलने के बाद में ट्यूसडे होते हुए वेडनेसडे यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका जो शेड्यूल है वो बनाया गया है। और मतलब वही है कि है तो अमृत भारत और कुछ फुल टेक्नोलॉजी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों एवरेज स्पीड भाई बहुत ही बेकार रखी गई है इन ट्रेन की।
जबकि एवरेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा सुधारी जा सकती थी, पर पता नहीं किस कॉन्सेप्ट को लेकर इन ट्रेनों को लॉन्च किया जा रहा है। पर भाई मतलब लोकोमोटिव तो दो हैं, पर उसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं है। और ये जो USB पोर्ट है ना भाई, नॉर्मल वाले नहीं, ये वाली बात ध्यान रखना। ये देख सकते हो 36 वॉट वाले हैं, क्विक चार्ज 36 वॉट। तो अभी मैंने डेटा केबल लगाई है अपनी, और पहला रन है भाई, तब भी काम नहीं कर रहे। अब लगाइए, बिल्कुल नए हैं तब काम नहीं कर रहे। जब ये समय गुजरेगा तो इनका क्या हाल होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अब कुछ भी कर लो, पर भाई मोबाइल चार्ज होने को तैयार नहीं है। सारे बटन ऑन है, आप देख सकते हो, पर भाई मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। और आप देख सकते हैं रात में ब्यास कितना शांत है, नीचे रोड। चलो ब्यास पहुंच रहे हैं हम फाइनली। झाटा से चल के सहरसा की तरफ जाने वाली गाड़ी संख्या 14,628 हमारे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है, जिसमें यात्रियों ने इस गाड़ी द्वारा ब्यास होते हुए जलंधर सिटी और द्वारा राजपुरा अम्बाला कैंट यमुनानगर से गांधी सहारनपुर ब्यास पहुंच रहे हैं। अस्थि गोरखपुर के रास्ते होते हुए जिन्होंने सहरसा की तरफ यात्रा करनी है, वे कृपया प्लेटफॉर्म नंबर। तो हम पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पर, जो कि है ब्यास, जिसका स्टेशन कोड है BEAS। तो ब्यास का ब्यास स्टेशन कोड है। 2 ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर अपनी ट्रेन आई है। टोटल यहाँ पे 118 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिल जाता है। 4 ऑरिजिनेट और 4 टर्मिनेट भी होती हैं। अभी एक जंक्शन है, और जंक्शन होने का जो रीज़न है वो भाई ये है, यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है जिस पर अभी हम जाएंगे जलंधर की तरफ, एक ट्रैक जिससे हम आ रहे हैं अमृतसर की तरफ, और एक निकल जाता है यहाँ से तरन तारण जंक्शन की तरफ। तो जिसकी वजह से ये जंक्शन बन जाता है। बस यहाँ से 2 मिनट का स्टॉप है, सिर्फ 2 मिनट बाद निकल जाएंगे। ट्रेन यहाँ लेट पहुँची है, क्योंकि पता नहीं भाई बीच में 2 बार चैन पुलिंग हो रही है। भाई रात में किसको उतरना है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और अमृतसर से ब्यास के बीच में भी उतरना है, तो इसलिए हम यहाँ लेट पहुँचे हैं। टाइम हो चुका है, अभी दिखाता हूँ क्या टाइम हो चुका है। तो आप देख सकते हो भाई, रात के 11:49 हो चुके हैं, और जबकि इसका टाइम कुछ और था यहाँ आने का। और ये अपनी खड़ी है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, बिल्कुल चमचमाती हुई। फर्स्ट रन है इसका, आज फर्स्ट कमर्शियल रन। ब्यास जंक्शन से हम निकल चुके हैं, और बस थोड़ी देर में आएगी ब्यास रिवर। ठीक है, उसका ब्रेक देखते हैं। तो थोड़ी सी लेट पहुंची है, रात के 12:17 पर हम आ रहे हैं। फाइनली दोस्तों अपने पहुंच चुके हैं जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन पर, जो कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तीसरा स्टॉप है, क्योंकि पहला अमृतसर था, दूसरा ब्यास था और तीसरा जालंधर सिटी हम पहुंच चुके हैं। जालंधर सिटी के बारे में बात करें तो भाई ये जंक्शन है, और जंक्शन की वजह यहाँ से एक ट्रैक निकलता है जालंधर कैंट की तरफ, जहाँ भी हम जाएंगे।
एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है पठानकोट की तरफ, मतलब जालंधर कैंट बाईपास करके पठानकोट पहुँच जाता है। इसके अलावा एक ट्रैक निकल जाता है ब्यास की तरफ, जहाँ से अभी हम आ ही रहे हैं, और एक ट्रैक यहाँ से निकल जाता है लोहिया खास की तरफ, जिसके चलते भाई काफ़ी बड़ा जंक्शन ये बन जाता है। टोटल 5 प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 122 ट्रेन का स्टॉप है, 25 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 25 ही टर्मिनेट होती हैं। तो ट्रेन यहाँ पर लेट आई है, थोड़ी सी लेट है, मतलब ब्यास पहुँचते ऑलमोस्ट 25 मिनट लेट हो गई थी, और वो मैंने आपको रीज़न बता ही दिया था। और यहाँ भी लेट ही आई है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ढंडारी कला तक पहुँचते हमारी जो लेटिंग है वो कवर हो जाएगी। जालंधर सिटी का प्लेटफॉर्म 2 मेन लाइन प्लेटफॉर्म है भाई साहब, तो यहाँ से डिपार्चर तेज़ मिल सकता है, याद रखना कभी भी। अब इसके बाद हम स्किप करेंगे जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन को। चलो चलते हैं वापस। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है जालंधर कैंट को स्किप करने का, और जालंधर कैंट पर हमारा स्टॉप नहीं है, स्किप करेंगे प्लेटफॉर्म लाइन से, क्योंकि जो इसका प्लेटफॉर्म 2 है वो मेन लाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते हमें काफ़ी बढ़िया स्किप देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर मोस्टली ट्रेन रुकती हैं, पर वही है कि कुछ जालंधर सिटी तो कुछ जालंधर कैंट पर रुकती हैं। तो अभी हम यहाँ स्किप करते हैं, और देखता हूँ मैं कि भाई यहाँ पर तो 152 ट्रेन खड़ी होती है, यानी कि 13152, जो कि जम्मू तवी से चल के कोलकाता जा रही होती है। इस ट्रेन को हम ओवरटेक कर देते हैं, तो यहाँ अमृत भारत को थोड़ी सी जो प्रायोरिटी है वो मिल जाती है उसके टाइम टेबल की वजह से, क्योंकि जो कोलकाता जा रही है यानी कि जम्मू तवी कोलकाता सियालदा एक्सप्रेस, उसकी जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो मुरादाबाद पर 9:45 के आसपास पहुंचती है, और हमारी वाली जो ट्रेन है अमृत भारत वो सुबह में 9:15 पर पहुंचेगी। तो जिसके चलते यहाँ पर जो ओवरटेक है वो हो जाता है, यानी कि जो सियालदा एक्सप्रेस है उसके स्टॉप ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो अमृत भारत है उसको प्रायोरिटी मिलती है, और यहाँ पर एक्सप्रेस होते हुए भी हम आगे ओवरटेक करके निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है कि हम फाइनली एक ओवरटेक तो कर ही पाते हैं। फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं अपने एक और स्टॉप पर, जो कि है फगवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PGW। फगवाड़ा पर देख सकते हो आप 3 प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर अपनी जो ट्रेन है वो पहुंच रही है, और फगवाड़ा एक जंक्शन है। जंक्शन होने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक निकल जाता है हमारा, बहुत ही मतलब ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाता है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वो है। तो वो जो ट्रैक है हमारा वो निकल जाता है नवा शहर दोआबा जंक्शन की तरफ, जिसके चलते फगवाड़ा एक जंक्शन बन जाता है। और यहाँ पर आपको टोटल मिलाकर 100 ट्रेन का स्टॉप देखने को मिल जाता है। एक ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। तो यहाँ अपनी ट्रेन फ़िलहाल बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचती है। ये बहुत अच्छी बात है कि पीछे जितनी भी लेटिंग होती है वो कवर हो जाती है, जिसके चलते हम फगवाड़ा एकदम ऑन टाइम पहुँचते हैं। फगवाड़ा पर आपको वंदे भारत का स्टॉप भी देखने को मिल जाता है। वो कौन सी वंदे भारत रुकती है यहाँ पर आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना, क्योंकि उससे वीडियो की जो रीच है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसके चलते ज़्यादा लोगों को इस अमृत भारत का पता लग पाएगा।
सुबह सुबह कोहरा भाई साहब, सितंबर है ये। फिलहाल पानी तो है, ऐसी बात नहीं है। इधर देखिए सामने लोग आए हुए हैं और कितनी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है यहाँ पर बीच में। पहले फ़्लो इधर रहता था रिवर का, पर अब फ़्लो चेंज हो गया है, लास्ट में पहुँच गया है। तो ये चेंज आ गया है भाई। वही है, पानी अपनी मर्ज़ी से जब चलता है तो कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर करता है। पर कोहरा देखो यार, कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और अभी भाई है ही क्या, सितंबर, मतलब सितंबर है। आज 21 सितंबर हो चुका है और 21 सितंबर में कोहरा है। बड़ी जल्दी नॉर्थ इंडिया में कोहरा आ गया। इधर कितना ज़्यादा फ्लो है पानी का, अगर फील कर पा रहे हो तो। मैं वही बता रहा था कि अब फ्लो इधर की साइड में आ गया, जबकि पहले इधर बिल्कुल पानी नहीं होता था, सारा पानी उधर की तरफ होता था। तो इस तरीके से भाई साहब गंगा ने अपनी डायरेक्शन बदल ली थोड़ी सी। ये देखो यहाँ पर कितना फ्लो है, यहाँ ज़्यादा फ्लो है, बिल्कुल अलग ही प्रकार का। चलो फाइनली हमने क्रॉस किया और इधर देख सकते हैं, अब इधर भी पानी आ चुका है भाई साहब। इधर भी पानी पानी हुआ पड़ा है, बहुत ही खतरनाक। सहारनपुर मुरादाबाद महबूब। सामने आप जो ट्रैक देख रहे हो भाई साहब, हमें बता रहे हैं कि हम मौजमपुर नारायण जंक्शन पहुंच रहे हैं।
हैं दोस्तों इसकी पेंट्री की तरफ, देखते हैं पेंट्री चालू है या नहीं, क्योंकि भाई रात तो डिनर आया नहीं था, मुझे लगा था डिनर आ सकता है, पर देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या ऑप्शन है। तो स्लीपर के फर्स्ट रन, मतलब ये फर्स्ट कमर्शियल रन है, तब भी स्लीपर की ऑक्यूपेंसी भाई बढ़िया चल रही है। और इधर देख सकते हो आप, ये बाईपास बन रहा है अपना, हाँ ये नजीबाबाद बाईपास ही है। चलो कोई बात नहीं। तो स्लीपर की ऑक्यूपेंसी बिल्कुल रियल में बढ़िया चल रही है एकदम, कोई भी वैसी वाली बात नहीं है, मतलब सीट टू सीट नहीं, बिल्कुल भाई पूरी सीटें भरी हुई हैं। बस हो सकता है कि कुछ ही जो सीट्स होंगी ना वो खाली होंगी, एक आधा बस, लेकिन बाकी मतलब करंट में तो आई थी, पर करंट में खुल गई होंगी, बाकी ये बात सच है। पेंट्री में चलते हैं, पूछते क्या मिल रहा है। तो ये है इसकी पेंट्री भाई, फर्स्ट एसी का आपको अनुभव कराएगी, मस्त। बिल्कुल भाई फर्स्ट एसी वाली फील। फिलहाल रेल नीर वगैरह रखा है, बन कुछ नहीं रहा है, बस भाई ये लड़ाई हो रही है। सही वाली बात तो ये है यार कि इनको डिनर तो एटलीस्ट प्रोवाइड कराना चाहिए था रात में, पर अभी नहीं करवाया है। तो अब इसके जनरल कोच में चलते हैं और जनरल का देखते हैं कैसी ऑक्यूपेंसी चल रही है। और अभी मैं आ चुका हूँ इसके जनरल में, और जनरल के हाल तो भाई, ये तो भाई अपना पर्सनल हो रहा है पूरा, ये देख सकते हो आप, कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल पर्सनल, एकदम मस्त आराम से सो, कोई टेंशन नहीं। तो जनरल ये है पूरा बढ़िया एकदम भाई, कोई नहीं है भाई, कोई भी यहाँ पर नहीं है भाई, नहीं है अब भाई। सही, इधर के सेक्शन में है, तो इधर के सेक्शन में तो कोई है ही नहीं। अब मैं इसके जनरल में दिखा देता हूँ क्या अलग देखने को मिलता है। तो ये है अपना जनरल में अपर बर्थ, और देखो इसकी कुशनिंग, वैसे रियल बताओ ना तो इन्होंने ये चीज़ इंप्रूव करी है, इसकी जो कुशनिंग है ना वो रियल में बढ़िया है, क्योंकि रात को सोया हूँ तो फील हो गया। तो ऊपर भी दी गई है, ठीक है, नीचे भी बैठ सकते हैं लोग, और अगर लोग नहीं है तो सो भी सकते हैं। और थोड़ा जो कमर के लिए पोस्चर है वो चेंज किया है, जिससे कमर पे थोड़ा आराम मिले। सामने इधर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएंगे, ठीक है, दोनों टाइप से। अगर लैपटॉप मतलब नॉर्मल चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हो, लैपटॉप चार्जर भी यूज़ हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ अपना आप फ़ोन रख सकते हो, मतलब इधर चार्जिंग प्लग है, फ़ोन इधर रख सकते हो। और इमरजेंसी स्विच यहाँ पर भी हैगा, और ये इमरजेंसी विंडो भी हैगी। इसके अलावा ये जो है देखो, इसका भी थोड़ा सा लेआउट चेंज हुआ है सीट का, तो यहाँ पर भी आप आराम से बैठ के सफ़र कर पाओगे। और यहाँ पर भी एक चार्जिंग सॉकेट दिया है, ठीक है। मेन बात ये कि यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी दिए हुए हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर 3 हो गए, 2 लोगों के लिए 3 हो गया। और ऐसे ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ तो खैर बहुत लोग बैठेंगे, पर एक साथ 6 लोग नहीं करेंगे यूज़, 6 लोग बहुत होते हैं, तो इतने कभी भी चार्जिंग सॉकेट नहीं हुआ करते थे, तो ये बढ़िया बात है। और इसमें भी लाइटिंग वगैरह सब बढ़िया कर दी गई है। इंफोटेनमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए डिस्प्ले लगी हुई है, पर वो काम नहीं करती है, कर रही है अभी। और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इधर भी। और इधर की तरफ आप आओगे जब, तो भाई कोई टेंशन है नहीं आपको 1% भी, क्योंकि यहाँ पर भी आपको मिलेगा पुश टू टॉक। यहाँ से आप पुश करोगे, मतलब प्रेस करोगे, और उसके बाद में आप इमरजेंसी की सिचुएशन में टॉक कर सकते हो, नहीं बात कर सकते हो। और यहाँ पर भी सेम वैसा ही मिरर है जैसा स्लीपर क्लास में है, और सेम यहाँ पर गेट का डिज़ाइन है जैसा स्लीपर में है, तो मतलब स्लीपर जैसा ही है। पर इसका जनरल काफ़ी ज़्यादा खाली है, क्योंकि अभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और ये फिर ऊपर से वीकली ट्रेन है। पर जैसे जैसे लोगों को पता लगता जाएगा ना, मुझे लगता है कि भाई इस ट्रेन में बहुत लोग सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रेन आप समझ सकते हो अमृतसर और सहरसा, मतलब पंजाब के तो बहुत मेन जगहों को ये जोड़ रही है। तो इधर भी हम आ गए, मतलब एक दो पैसेंजर इस तरीके से हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और शायद ट्रेन कर्व पर है, देखता हूँ कितना कर्व है। तो ट्रेन कर्व पर नहीं थी, मुझे बस लगा था, भ्रम था मेरा। इस पर भी अभी कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ वेलकम टू इंडियन रेलवेज आ रहा है, और ये भी बिल्कुल खाली है। ये खाली तब भी था, और इधर भी भाई खाली है। बिल्कुल खाली भाई, बिल्कुल खाली। तो इसके जनरल तो भाई, मतलब स्लीपर में फिर भी लोग हैं, पर स्लीपर में बहुत लोग हैं, लेकिन जनरल में कोई भी नहीं है। तो ये सिस्टम है जनरल का।
बस एक कमी जो अभी तक मुझे लग पा रही है वो ये है कि इसकी जो पेंट्री है ना वो ढंग से एक्टिव नहीं है, अदरवाइज इसका फूड रिव्यू भी हो जाता। सिर्फ चाय घूम रही है बस। अब सुबह सुबह चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और कुछ नहीं आया भाई, रात से लेकर सुबह हो गई है पर कुछ नहीं आया। तो पेंट्री होने का फिलहाल तो अभी यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। हो सकता है जो पेंट्री है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं मिला किसी भी वेंडर को, जैसे ही मिल जाएगा तो ये भी काम पे शुरू हो जाएगी। तो बस यही है कि क्योंकि अभी लॉन्च हुई है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाएंगे, इसके भी किसी न किसी को दिया जाएगा। फिर बस वही आपको पता ही है, पूरी पेंट्री ऑपरेट करेगा और अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करेगा। इसमें जो चेंज है वो ये है कि देखो जो साइड अपर है ना, अगर आपने नॉर्मल स्लीपर में देखी होगी तो इधर से एक डंडी आएगी और इधर से एक रॉड होती है, ठीक है, उससे टिकी होती है, मतलब वो होती है जिससे आप नीचे ना गिरो, ठीक है, नॉर्मल LHV कोच में। पर इसमें क्या है कि इसको इस तरीके से नहीं बनाया गया है, यहाँ पर सपोर्ट के लिए इस तरीके से लगाया गया है जैसा आपको 3rd AC में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको अपर बर्थ में भी यही चीज़ देखने को मिलता है। देखो अपर बर्थ बनना ऊपर से ऐसे 2 आते हैं, ठीक है, वो नहीं है इसमें, डायरेक्ट ये लगा हुआ है जिससे कि आप ना गिरो, ठीक है। ये वाला तो अपने इससे बच जाएगा और ये गिरेगा तो इसको चोट नहीं लगेगी क्योंकि वैसे इतना नीचे है फ्लोर। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि इसकी जो मतलब कुशनिंग है और कंफर्ट है ना बिल्कुल 3rd AC वाला है। ये बात मैं कह सकता हूँ बिना टेंशन, क्योंकि भाई रियल में 3rd AC में भी सेम ऐसा ही कंफर्ट मिलता है जैसा इसमें मिला है रात। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपका जो सफ़र है वो रियल में बहुत कंफर्टेबली गुजरने वाला है। बस वही है कि ये चीज़ कर सकते थे कि यहाँ पर एक बेड ला के, मतलब वही वाला जो इन्होंने बनाया था बेड वो निकाल के सिर्फ यहाँ डाल के मस्त बढ़िया एकदम ऐसी नींद आती बढ़िया, लेकिन वो नहीं किया, ये बात अलग है। बाकी सब कुछ इसमें रियल में अपग्रेड है अगर कोई स्लीपर में सफ़र करना चाहता है। और जैसा कि हमें पता है बहुत लोग स्लीपर में सफ़र करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग भाई AC में ही सफ़र करते हैं, स्लीपर में बहुत लोग सफ़र करते हैं। तो उसके लिए रियल में ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ हो सकती है, क्योंकि किराया भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत मतलब जो नॉर्मल ट्रेन है उसी के आसपास ही रह रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल ट्रेन और इसमें कितना फ़र्क है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अभी तो जर्नी हमारी चली ही रही है, अब देखते हैं भाई आगे क्या आ रहा है। कोई बड़ी सा स्किप अगर मिलता है तो देखते हैं। बड़ा लेते हैं, आलू बड़ा दे रहे हैं, देखते हैं। सुबह सुबह ये मिल जाएगा क्योंकि ये आलू हैं और ये मिर्च है। देखते हैं भाई कैसे लगेंगे, आई डोंट नो, लेट्स सी। तो जैसा कि आपको पता है मैंने ले लिया है यहाँ पर ये आलू चाप बोल रहे हैं इसे, पर हम आलू बड़ा भी बोलते हैं, तो मर्जी कुछ भी बोल सकते हो। सही है, बिना टेंशन ट्राई कर सकते हो। और सुबह सुबह ही बनाए पेंट्री में, ये अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल फ्रेश है तो खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। फिलहाल पहला आइटम है जो अभी इसकी पेंट्री का मैं ट्राई कर रहा हूँ, वरना अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिखा था, सिर्फ चाय के अलावा, और चाय मैंने ली नहीं, तो चाय के अलावा ये आइटम है जो मिल रहा है यहाँ पर। बाकी देखता हूँ कुछ और मिलेगा तो वो भी ट्राई करते हैं। हाँ, इसके जो प्राइस है ये 20 रुपये के 2, तो 20 रुपये के 2 आप ले सकते हो, ठीक है बिल्कुल। फ़िलहाल हम मेवा नवादा पर रुके हैं, काफ़ी देर हो गई, शायद 5 मिनट होने जा रहे हैं, और बिफोर टाइम चल रहे हैं, इस वजह से रुक गए, सिंपल सी बात यह है। और एक चीज़ जो मुझे लगता है ट्रेन में होनी चाहिए, और वो है ट्रेन बोर्ड। अब आप ये देख सकते हो पूरा स्लीपर का कोच ये वाला लगा हुआ, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी ट्रेन बोर्ड नहीं है, सिर्फ उस डिस्प्ले के अलावा। अब उस डिस्प्ले में ही डिस्प्ले हो रहा है
कि ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी, सही है। और वो भी कंटिन्यूस नहीं होता है और कई बार वो काम भी नहीं करती है। अब कई बार ऐसा होगा क्योंकि अमृत भारत हम जानते हैं बहुत सारी आने वाली हैं इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि बस ये आखिरी है या फिर इसके बाद में नहीं आएंगी, बहुत सारी आएंगी। तो ऐसा बहुत बार हुआ करेगा कि जो बड़े बड़े स्टेशन हैं वहाँ पर सेम टाइम पर 2 या 3 अमृत भारत खड़ी हुआ करेंगी। तो किसी के लिए भी समझ पाना बहुत मुश्किल हुआ करेगा कि भाई मेरी वाली अमृत भारत कौन सी कि जिससे मुझे जाना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो नॉर्मल बोर्ड हुआ करते थे ना वो होने चाहिए। ऐसी जो 3 टियर इकोनॉमी कोच बनाई उसमें भी ऐसा ही है, उसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो अगर वो होता है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि भाई किसी को भी समझ पाना आसान होता है क्योंकि वो कंटिन्यूस है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि भाई कभी ब्लिंक कर रहा है कभी वो खराब, जो खराब हो ही नहीं सकता उसमें तो बोर्ड है। और वो कोई भी ऐसा नहीं है, मतलब फिजिकल चीज़ है, लग गई तो लग गई, काम खत्म। तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि किसी को भी आसानी हो कि भाई कौन सी ट्रेन है कहाँ जा रही है। अब इसमें यही प्रॉब्लम रहती है कि भाई पता नहीं लगेगा किसी को भी, मतलब जो इंसान मतलब नहीं जानता तो वो तो उससे तो पता लगेगा ही नहीं, और लेकिन जो जानता भी है तो उसको थोड़ा सा जो मुश्किल है वो होने वाला है क्योंकि पहले तो वो वेट करेगा कि क्या लिख कर आ रहा है। और बहुत स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ ट्रेन का स्टॉप कम होगा तो वहाँ पर वो पहले वेट करेगा, समझेगा, मतलब दिक्कत होने वाली है मेरे हिसाब से। तो इसलिए इस चीज़ को करना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट एक बोर्ड जरूर होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो सामने से आ रही है अपनी सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस। बिल्कुल फ्लैट निकलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल भाई, स्पीड 110 है, 100% 110। तो ये है अपनी चंदोसी ऋषिकेश पैसेंजर। कोट अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस। आपने कभी अगवानपुर इस तरीके से स्किप नहीं देखा होगा कि डायरेक्शन इधर और इस वाली लाइन से, पर अगवानपुर इस बार इस वाली लाइन से स्किप हो रहा है। अब रीज़न दिखाता हूँ, देखो क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ से वरना इधर को जाते हैं हम, पर यहाँ स्किप हो रहा है। अब उसका रीज़न ये है कि ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जो है तो प्लेटफॉर्म लाइन, लेकिन सिस्टम ये है कि भाई यहाँ खड़ी है गुड्स, वो भी मेन लाइन पर, तो यहाँ तो होता था ही नहीं ओवरटेक इधर से। और ये वाली जो मेन लाइन है हमारी ये है, आप जानते हो भाई, इस पर से निकाल सकते थे, हो सकता है पर लूप ना हो सेट। अब देखते हैं क्या होता है, अगर रुकती है या कंप्लीट ओवरटेक होता है, थोड़ी देर में पता लगेगा। पर उधर भी गुड्स खड़ी है, वरना उधर से निकाल सकते थे कोने से। उधर भी एक गुड्स खड़ी है, तो बताइए भाई साहब, एक अलग प्रकार से यहाँ पर हमारी क्रॉसिंग हुई है। तो फाइनली अपना ओवरटेक कंप्लीट, एक गुड्स WAG 9 के साथ और एक उधर WDG 4G के साथ। वो थोड़ा पीछे रह गया इसलिए देखिएगा, येगा दोनों को ओवरटेक कर दिया हमने। और हम फाइनली देखो किस तरीके से अपनी मेन लाइन पर आ रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, मज़ा आ गया।
चलो भाई फाइनली अकबानपुर भी निकला, थोड़ा टाइम भी गला लिया इसकी वजह से। तो रेड सिग्नल हो रहा है और आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमने ब्लॉक की थी लाइन और इसका असर पड़ा डायरेक्टली जनशताब्दी पर। सामने जनशताब्दी बिल्कुल स्लो हो चुकी है, वरना काफ़ी हाई स्पीड क्रॉसिंग हमें देखने को मिलती। हो गया उसका सिग्नल। तो फाइनली अपने मुरादाबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं। अब बस देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनों को। और इधर एक छोटी सी रेस। वाओ, जहाँ तक है प्लेटफॉर्म 2 पर जानी चाहिए, क्योंकि अब इसका जो रूट है वो आगे चंदोसी वाली लाइन पर है और उधर 2 EMD हैं पीछे की तरफ दुबके हुए, दोनों बंद हैं फिलहाल। और इधर एक और WDG4। बिल्कुल प्लेटफॉर्म 2 पर जा रहे हैं हम, क्योंकि 1 पर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। सो फाइनली वी आर एट मुरादाबाद जंक्शन। तो 9:14 हो रहे हैं, पता ना भाई 9 क्यों नहीं आ रहा लिखकर। और अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है। बिल्कुल देखो मैं जो बोल रहा था भाई, तो इस तरीके से बोर्ड होना चाहिए, ये बोर्ड होना ही चाहिए। तो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिल्कुल टाइम से 9:25 इसका टाइम है और 10 मिनट का स्टॉप है, सॉरी 9:15 टाइम है, 9:25 पे निकल जाएगी। तो इस तरीके से 10 मिनट ये यहाँ पर रुकने वाली है और बिल्कुल ऑन टाइम अपनी जो ट्रेन है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन, जिसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर टोटल मिला के 7 प्लेटफॉर्म है, जो मैंने आपको कई बार बताए भी हैं, दिखाए भी हैं। और यहाँ पर 268 यानी कि 268 ट्रेनों का स्टॉप देखने को मिल जाता है। 13 ट्रेनें ऑरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन है और डिवीज़न है, मेन बात ये है। तो फाइनली हम मुरादाबाद डिवीज़न में लौट कर आ चुके हैं। अब जल्दी से एक बार इसका फ्रंट लुक को और दिखा देता हूँ कौन सा वाला है, फिर जर्नी ख़त्म करते हैं। फिलहाल इसमें रायपुरम शेड का 35011 WAP5 लगा हुआ है और देख सकते हो भाई ट्रेन बोर्ड कितना VIP लगाया है। भाई साहब थोड़े से तो पैसे खर्च कर लेते। तो ये अपनी अमृत भारत खड़ी है मुरादाबाद जंक्शन पर। मुरादाबाद जंक्शन पर भी जो वाटर फिलिंग का वर्क है वो हो जाता है और आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल फुल है। और उधर देखें मस्त सारे को सूसू कर रहे हैं। तो फाइनली भाई साहब 9:41 पर निकली है, 9:25 का टाइम था निकलने का। और पीछे वाला लोको बंद है, कोई मतलब ही नहीं है। और इधर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली लखनऊ जंक्शन से आने वाली डबल डेकर भी आ चुकी है। चलो थोड़ी देर में वंदे भारत भी आने वाली होगी, क्योंकि अमृत भारत ने उसका प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई कर रखा था। तो फिलहाल ये जो जर्नी है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरा ओपिनियन की बात करें तो अभी पेंट्री कार चालू नहीं है, पर जब चालू हो जाएगी तो आपको इसमें खाने की भी जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, नो डाउट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इस ट्रेन का, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी एवरेज स्पीड में सुधार की ज़रूरत है, जिससे
जो समय है वो भी थोड़ा सा बच सके। तो फिलहाल इस जर्नी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना अपना फेवरेट पार्ट प्लस हाइप जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में जाकर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए बाय बाय।